दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। इस क्लास में हम कांग्रेस के कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन और इसके साथ साथ ही जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और उनके कुछ अधिवेशन हुए थे उनको देखेंगे। इसके अलावा मार्ले मिंटो सुधार और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो देखने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपको ऐसे ही और अधिक वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करे। ठीक है, तो हमारे सेशन का पहला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। अब दूसरा अधिवेशन सबसे पहले तो हुआ कब था, आपको ये बताना है। देखिए 1885 में जो है बम्बई में जो है वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, अब अगर दूसरे सेशन की बात आए तो दूसरा सेशन हमारा वार्षिक सेशन था तो 1886 में होगा। ठीक है, 1886 में होगा। तो आपको बताना है कि 1886 के सेशन में जो है वो इनकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और ये सेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, याद रखिएगा। पहला सेशन जो हुआ था वो 1885 में हुआ था बम्बई के जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, और यहीं पर जो है वो कांग्रेस का जो है वो गठन किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए ये सवाल कब पूछा गया था, तो 45वीं बीपीएससी पूरी 2001 और 2 में पूछा गया था। देखिए बीपीएससी टीआरई के साथ साथ जो बच्चे जो हैं आपका 71वीं बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ये सवाल जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें जो 35वीं बीपीएससी से लेके आपको 71-70वीं बीपीएससी तक के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके 71वीं बीपीएससी के लिए भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेंगे। कह रहा है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो विलय भी हो गया था। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने जो है 1893 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1906 में जो है कलकत्ता अधिवेशन था। तो याद रखिएगा, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, और कब? 1886, 93 और 1906, ये 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की है और ये आपसे कई बार जो है पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल 3 बार इन्होंने की है। कब? तो 1886 में कलकत्ता में, फिर 1893 वाला लाहौर में हुआ था, फिर 1906 वाला जो हुआ था वो आपका कलकत्ता में हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस की जो है वो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता में देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, कलकत्ता में एक जो हुआ था वो 1886 वाला हुआ था, उसमें भी किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1906 में जो कलकत्ता में हुआ था वो भी दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये भी सवाल आपका 44वीं बीपीएससी में पूछा गया था। और थोड़ा सा हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेंगे क्योंकि इसमें तो जो है थोड़ा सा और ब्रीफ में दिया हुआ है। क्या कह रहा है? वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में जो है अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया था। विभाजन कब हुआ था? 1907 में हो गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सूरत अधिवेशन में जो है विभाजन हुआ था, ये याद रखिएगा। गर्म दल में और नरम दल में जो है कांग्रेस बंट गई थी। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादियों का एक सच्चा देशभक्त मानते थे, इसीलिए जो है विभाजन वहाँ पर जो है वो रुक गया था। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते कि भारत में अंग्रेजी राज्य में से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने जो है वो स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग की थी? तो स्वराज की मांग की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने किसने फहराया था। ठीक है, भारत के लिए जो है वो स्वराज का झंडा किसने फहराया था। तो अभी आप सभी को एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया कि स्वराज की सबसे पहले मांग जो है 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसीलिए स्वराज का झंडा फहराने का अधिकार जो है इन्हीं को जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है सी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। और ये आपका 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में सवाल पूछा गया है, तो ये सवाल जो है वो फिर से रिपीट भी हो सकता है। याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ा करिए और देखा करिए और सुना करिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से अधिकतर सवाल बन जाते हैं। सेम टू सेम ऐसे सवाल नहीं बनेंगे तो आगे और पीछे से बन सकते हैं। ठीक है, देखिए 1906 में ईस्वी में एक
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। ठीक है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप सभी लोग जान रहे होंगे और ऑप्शन भी आपका थोड़ा सा आसान है तो आप पकड़ ले गए होंगे। देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कब पूछा गया था, तो 43वीं बीपीएससी 1999 में सवाल आपसे पूछा गया और पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे और 1923 में जो है के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलन का स्वागत किया गया और इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और द लीडर नामक जो है समाचार पत्र का जो है वो प्रकाशन किया था, पत्र पत्रिकाओं का। देखिए, 1923 में एक और घटना हुई थी। क्या हुई थी, तो 1923 में जो है वो आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है वो आपका जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो हम जब ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव प्रथम 1905 में पारित किया और प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। ठीक है, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो क्या वो अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार मांग रहे थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन जो है वो सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके अलावा आपसे कह रहा है कि उत्तरदायी सरकार, या इसके अलावा आपसे कह रहा है कि स्वयं की सरकार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसमें तो मेरे हिसाब से जो है वो अभी तो स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, इन्होंने जो घटना चक्र वाले बुक के पब्लिशर हैं, लेकिन स्वशासन का, स्वराज का आविष्कार मतलब क्या है, स्वराज का जो प्रस्ताव था वो मुख्यतः जो है वो स्वशासन को सुनिश्चित करना था। ठीक है, अपना रूल चलाना था, तो यही अपना जो है वो सही था। ठीक है, और इसमें जो है एक ऑप्शन आपका स्वयं की सरकार भी हो सकता है, तो इसीलिए इन्होंने स्टार मार्क कर दिया है। तो याद रखिएगा, ये दोनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो सकते हैं। देखिए, कह रहा है कांग्रेस के सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी जो है वो पारित किए गए थे। तो एक्सप्लेनेशन भी जो है इसका सही नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। तो उसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो स्वशासन जो है सुनिश्चित करना और स्वयं की सरकार। ठीक है, ये सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला सवाल कह रहा है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, तो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो क्यों शुरू हुई थी ये आपको बताना है। तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, तो ये भी सही है, और कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, ये भी सही है, और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, तो ये हमारे तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन में क्या है, देखिए 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के एक विभाजन का एक प्रमुख कारण था नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच जो है काम नहीं किया और नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीतियों में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वही यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक जो है वो बना दिया है। नरमपंथियों और गर्मपंथियों की सोच और अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों ही गलत थे। ठीक है, नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण उनसे बातचीत कर रही है और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है वो इनका विभाजन हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो नरमपंथी थे ये केवल आपका प्रे और पेटिशन और आपका जो है वो प्रोटेस्ट के रूल पर चलते थे, मतलब दया याचिका और जो है विरोध। ठीक है, और गर्मपंथी जो थे वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो इसीलिए जो है इनका जो है 1907 में जो है वो विभाजन हो गया था। हमारा अगला सवाल जो है बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में आपसे पूछा गया है। क्या कह रहा है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में जो है वापस ले लिया गया था। तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। सही जवाब हमारा जो है वो बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, जब 1911 में फिर से दिल्ली दरबार लगा था तो उस समय क्या हुआ था कि बंगाल के विभाजन को जो है वो वापस ले लिया गया था। साथ ही साथ बंगाल से जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग किया गया था और राजधानी को जो है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई थी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 16 जुलाई
16 अक्टूबर 1905 को जो है वो प्रभावी हुआ था। और 19 और 20 जुलाई को इसकी डेट मानी जाती है 1905 को कि इसकी घोषणा हुई थी। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं जहाँ से आपके सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। अगला सवाल क्या है, एक बार एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में जो है वो बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की जो है वो घोषणा की थी। तो ये भी चीज़ जो है वो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? क्या वो सर सैयद अहमद खां थे, या सर मोहम्मद इकबाल, या आगा खां, या नवाब सलीमुल्लाह खां? देखिए, इनमें सबसे पहला नाम नवाब सलीमुल्लाह खां का आएगा। देखिए, आगा खां भी थे, लेकिन जो है वो जो अगर हम सबसे पहला नाम देखें, अब उपरोक्त में से एक से अधिक होता तो हम एक से अधिक मार देते, लेकिन जो नवाब सलीमुल्लाह खान का नाम है वो प्रमुखता से लिया जाता है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्योंकि इसका जो है एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि अक्टूबर 1906 में जो है वो आगा खां के नेतृत्व में जो है मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसे केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। और इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। और 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का जो है चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया था। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और इसका आगा खां जो है इसके प्रमुख अध्यक्ष जो है पहले अध्यक्ष जो है वो बनाए गए थे। विकल्प में इन तीनों के नाम के रहने से इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन को वरीयता क्रम इस प्रकार दिया जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले सलीमुल्लाह खान अगर हैं तो इनको टिक किया जाएगा, अगर ये नहीं है तो इनकी जगह पे आगा खां को टिक किया जाएगा, अगर आगा खां का भी नाम नहीं है तो मोहसिन उल मुल्क का नाम आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में देखिए दो नाम दिए गए हैं, अतः सलीमुल्लाह खान को हम प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो है वो वरीयता कैसे दी जाएगी ये भी आपको मैंने बता दिया है। देखिए क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो पूछ रहा है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा 1916 में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए, तो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ। और इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को जो है कांग्रेस द्वारा स्वीकृति जो है प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया। ठीक है, स्वराज्य के अंतर्गत जो है वो आपका स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने जो है वो कब स्वीकार किया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1906। ठीक है, 1906 जो है वो सॉरी 1906 नहीं होगा, 1906 नहीं होगा, 1913 होगा। ठीक है, 1913 होगा, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल आपका 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में जो है वो पूछा गया था। अगर आपसे पूछे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने जो है वर्ष 1913 में अपनाया था, तो 1913 याद रखिएगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, देखिए मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब से प्रारंभ किया, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। क्या वो 1916 से, 24 से, 1919 से, या 25 से? तो आपको बताना है कि इन्होंने जो है अपना वार्षिक अधिवेशन जो है वो कब से शुरू किया था। वार्षिक अधिवेशन का मतलब है जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर साल दिसंबर में अधिवेशन होता था, वैसे ही इन्होंने जो है वो वार्षिक अधिवेशन करना शुरू किया। पहले ये क्या करते थे कि 2-3 साल में एक बार जो है इनका अधिवेशन बुला लिया जाता था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा डी विकल्प हो जाएगा 1925 ईस्वी से। ठीक है, 1925 जो होगा वो सही हो जाएगा। आपसे 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में जो है ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है दिसंबर 1906 में हुई थी। कहाँ पे? ढाका में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे था, तो इसका मुख्यालय लखनऊ था। ये भी याद रखिएगा। अगर मुस्लिम लीग की बात सुनते हैं तो हम पाकिस्तान की बात सीधे याद आती है, लेकिन इसका जो मुख्यालय था वो आपका जो है लखनऊ में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे और वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन
अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में जो है वो इसका विकल्प जो है वो डी माना है, जो कि सही नहीं है। तो अभी हम क्या मानेंगे, हम भी जो है वो इसको डी ही मानेंगे। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि 1906 में जो है मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी। तो ये इसी टाइम पर जो हुआ था वो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, और जो है वो मिंटो को ही जो है पाकिस्तान का जन्मदाता भी माना जाता है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये था आपका जो आपका पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की व्यवस्था करना ये पहली मांग थी और इसे मान लिया गया था। और 1916 में जो है कांग्रेस ने भी ये चीज़ जो है वो मुस्लिम लीग की मान ली थी, तभी इनका लखनऊ पैक्ट हुआ था और इनका समझौता हो गया था। ठीक है। तो याद रखिएगा 46वीं बीपीएससी प्री 2003-04 में पूछा गया है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला, और शिष्टमंडल ने प्रांतीय केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। ठीक है। अंग्रेज जो है वो फूट डालो राज करो में जो है सबसे आगे थे, और इसी बात का फ़ायदा उन्होंने उठाया और इतने दिनों तक जो है वो भारत पे राज किया। हमारा अगला सवाल है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य या अलग देश का जो है वो नेतृत्व जो है किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ये देखिए शुरुआती समय में जो है ये पाकिस्तान के विरुद्ध थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ये जो है वो सबसे प्रमुख नेता बन के उभरे पाकिस्तान की मांग के लिए। तो ये 38वीं बीपीएससी 1992-93 में ये सवाल जो है पूछा गया है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। 22-24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन से भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन के भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है वो कब पारित किया गया था। ठीक है, तो वो कब पारित किया गया था, तो पिछले ऊपर अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा कि वो कब पारित किया गया था, तो 22 से 24 मार्च 1940। ठीक है, 1940 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो 1940 आपको जो है तो वो आपका सी विकल्प में देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर भी कर दीजिए। देखिए 22 से 24 मार्च को 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसी में ही जो है उन्होंने कहा था, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कि हम पाकिस्तान राज्य देश के अलावा कोई कुछ और चीज़ें जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। ये भी चीज़ें याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी 9वीं 10वीं टीचर एग्जाम में 26/8/2023 को पूछा गया है कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया था ये आपको बताना है। मुक्ति दिवस मनाया क्यों गया था, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा था, और उसके अलावा जो है अंग्रेज़ों ने जो कहा था कि भारत भी इस युद्ध में जो है वो अंग्रेज़ों का साथ देगा। ठीक है, तो इसी बात पर नाराज़ होकर जो है वो कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि उनसे बिना पूछे ये बात कही गई थी। तो इसी दिन को जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो मुक्ति दिवस मनाती है कि जो है भारत जो है वो कांग्रेस से मुक्त हो गया था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा 22 दिसंबर 1939 ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा है। किसने कहा था कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में अंग्रेज़ों के लिए सबसे ज़्यादा महत्तम बचाव होगा अंग्रेज़ों की शक्ति का। तो ये जो कहा था वो डब्ल्यू हंटर ने कहा था। ठीक है, हंटर ने कहा था, ये भी याद रखिएगा। सी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान, ठीक है, में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश है और असंतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो है महत्तम बचाव होगा। हमारा अगला सवाल जो है वो मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में जो है पृथक निर्वाचक मंडल की जो है आरंभ किया था। ठीक है, तो ये जो था वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो ये जो है सही विकल्प हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिश भारत में
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो है वो व्यवस्था की गई थी। हमारा अगला सवाल है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, जिसने सबसे पहले जो है वो सांप्रदायिक आधार पर जो है वो पृथक्करण की बात की थी। तो वो कौन था, तो वो लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार किया था इन्होंने सबसे पहले, और इस वहीं से जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी जो है पाकिस्तान का जन्म मानते हैं। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को ही इसका जन्मदाता कहा जाता है। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल आपका 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे पूछा गया था। देखिए, राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। धतव्य है कि मिंटो द्वारा 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में जो है प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन के रूप में हुई थी। हमारा अगला सवाल है कि दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन इस टॉपिक से संबंधित है। आपसे क्या कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो ये जो है घोषणा कब हुई थी, 1911 में हुई थी, लेकिन जब इस जो स्थापना हुई थी इसकी वो बदली जब गई थी वो 1912 में। ठीक है, तो इसका जो ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जब आपका बंगाल विभाजन के बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है वो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उसी में जो है 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, और इसी में सम्राट ने कहा था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा और जो है कलकत्ता से जो है राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1912 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आयोग ने इसका सही जवाब जो है वो 1912 माना है, क्योंकि 1911 ऑप्शन में नहीं था। हमारा अगला सवाल है, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर आप कहें तो मैं दिखा देता हूँ। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली में ही दिसंबर 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करके साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की थी। हमारा अगला सवाल है कि अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया। तो देखिए, इसमें आपको 1911 भी मिल रहा है, 1912 भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आयोग जो है वो इसको 1912 ही मानता है, क्योंकि स्थानांतरण जो हुआ था पूरी तरह से वो 1912 में हुआ था। 1911 में जो केवल जो है वो घोषणा हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 17वीं बीपीएससी में भी हाल ही में पूछा गया है। ठीक है, 2024 में प्री 2024 में ये पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो बिहार को जो है वो एक अलग प्रांत का दर्जा जब है वो कब प्राप्त हुआ, तो ये 1912 में हुआ था। ठीक है, जब बिहार जो है बंगाल से जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग किया गया था। ये 44वीं बीपीएससी में आपका सवाल 2000 में पूछा गया था। इसके बाद पुनः जो है 1936 में जो है बिहार उड़ीसा से भी अलग हो गया था। देखिए, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली दरबार में एक दरबार आयोजित किया गया था। ठीक है, दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया था, और दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया और साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ, और 1 अप्रैल जो है 1936 को जो है उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका जो है वो बिहार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बड़े पैमाने पर जो है बिहार दिवस कब मनाया गया था, तो वो 2012 में मनाया गया था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपको बताना है कि किस जो है डेट को बिहार दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था, तो ये 1912 में अलग हुआ था। याद रखिएगा, घोषणा कब हुई थी, तो 1911 में, लेकिन जो ये अलग हुआ था वो हुआ था आपका 1912 में। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन इस टॉपिक से संबंधित है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न जो है वो प्रस्तुत किया था। तो ये जो सही विकल्प हो जाएगा, ये आपको रटा होना चाहिए एकदम। जो राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने ही यहीं पे जो है गांधी जी को निमंत्रण दिया था कि आप आइए और चंपारण में जो नील किसानों की दशा है, दुर्दशा हो रही है, उसको जो है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और उनको जो है मुक्ति दिलाइए। ठीक है, तो ये हमारा ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। और 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में नील उगाने वालों का प्रश्न चंपारण के कृषक राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने ही गांधी जी से भेंट कर उनसे चंपारण आने का आग्रह जो है वो किया था। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण जो है वो समस्या का
या समस्या जो है चर्चा का विषय बनी थी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका कौन से अधिवेशन में, तो ये लखनऊ 1916 अधिवेशन में जो है वो बनी थी। लेकिन आपको कहीं भी ऑप्शन में जो है लखनऊ नहीं देखने को मिल रहा है, 1916 का अधिवेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ई हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका बीपीएससी स्कूल टीचर और हेडमास्टर में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। राजकुमार शुक्ल और 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए लखनऊ अधिवेशन में आयोजित कांग्रेस के जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसमें राजकुमार शुक्ल जो है इन्होंने चंपारण की समस्या को लेकर गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था। शुक्ल जी के अनुरोध पर जो है वो गांधी जी 1917 के चंपारण आंदोलन का जो है वो सफल नेतृत्व करने के लिए कहाँ पहुँचे थे, तो चंपारण जो है वो पहुँच गए थे। हमारा अगला सवाल है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था। ये हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो 1916 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1916 बी विकल्प। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 में सवाल पूछे गए हैं, तो मैं आपको जो सवाल करा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा से कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं बीच में से, तो कोई बात नहीं, हम अगली क्लास में कर लेंगे। देखिए होम रूल लीग जो है वो होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि ठीक है, अब क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या ये ऑप्शन जो है कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, या आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के हाथों में आ गया, या हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, या इसने अतिवादियों उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तीनों ऑप्शन जो है गलत हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, याद रखिएगा, 41वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है और इसका जो विकल्प हो जाएगा वो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए आपका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन ने दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट, देखो इन्हीं का होम रूल लीग था। पहले तिलक ने शुरू किया था, फिर एनी बेसेंट ने शुरू किया था। और ये लिया कहाँ से गया था, प्रेरित कहाँ से था, तो आयरलैंड से था, ये भी याद रखिएगा। निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर जो है उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में दिया गया था, यह था कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। और ये होम रूल लीग आंदोलन इसीलिए चला था क्योंकि इन्हें जो है वो आपका स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर जो है ये पहले शुरुआत में जो है वो अपना स्वशासन और अपनी सरकार के लिए ये आंदोलन चला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो भारत ने फिर से क्या कहा कि हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमको जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के सेशन में हमारे इतने ही सवाल थे दोस्तों। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और जो है शेयर भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग कई दिन से हिस्ट्री की पीडीएफ की बात कर रहे हैं, घटना चक्र के बुक की, तो पीडीएफ आज शाम तक जो है आपको मिल जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए और आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ठीक है, मैं एनसीईआरटी सीरीज आपको करवाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, लेकिन आपका रिस्पांस जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, इसीलिए जो है वो थोड़ा सा हमारा भी जो है मनोबल डाउन होता है जब आप लोग जो है वो क्लास को देखते नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या एनसीईआरटी एक्सप्रेस चाहिए, वही एनसीईआरटी और एससीईआरटी से जो है क्वेश्चन आपको बना के करवा दूँ या नहीं, या आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।